प्रयागराज के संगम तट पर महाकुंभ का मेला पूरे वैभव के साथ सजा था। लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्नान करने आए थे और उस आस्था के महासागर का हिस्सा बन रहे थे। एक ओर जहां लोग अपने पापों से मुक्ति की कामना कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर साधु संत और अघोरी अपनी अद्भुत उपस्थिति से इस आयोजन को और भी दिव्य बना रहे थे। इस विशाल और भव्य आयोजन के बीच एक वृद्ध महिला खड़ी थी जिसका नाम सरिता देवी था। वह भी संगम पर अपने बेटे की तलाश में खड़ी थी। उसके बेटे ने 35 साल पहले घर छोड़ दिया था और आज तक उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। सरिता देवी अपने बेटे की यादों में खोई हुई थी और उसे हर जगह उसकी तलाश थी। तभी एक पड़ोसी जो महाकुंभ में स्नान करने आया था, सरिता देवी के पास आया। उसने बताया कि उसने सरिता के बेटे को महाकुंभ के मेला क्षेत्र में देखा था और वह एक अघोरी साधु के रूप में दिखाई दिया था। सरिता देवी को यह सुनकर चौंका सा गया। वह सोचने लगी कि क्या उसका बेटा सचमुच अघोरी साधु बन गया है? क्या वह खुद को इस तरह से ढूंढ सकता है? यह सवाल उसके दिल और दिमाग में घूमने लगे। क्या वह अपने बेटे को फिर से पहचान पाएगी या क्या उसे अब भी उस अघोरी साधु में अपना बेटा दिखाई देगा? सरिता देवी ने ठान लिया कि वह किसी भी हाल में अपने बेटे को ढूंढेगी। उसने मेला क्षेत्र में कई साधुओं से पूछा और धीरे धीरे उसकी खोज एक रहस्य की ओर बढ़ने लगी। क्या सच में उसके बेटे ने अघोरी साधु के रूप में अपने जीवन को बदल लिया था या फिर यह सिर्फ एक संयोग था? सरिता देवी ने बनारस से प्रयागराज तक का लंबा सफर किया था और उसका एकमात्र उद्देश्य था अपने बेटे को ढूंढना। उसकी आंखों में गहरी उम्मीद थी, लेकिन साथ ही डर और निराशा का भी एक एहसास था। जैसे ही वह महाकुंभ के मेले में आई, उसने देखा कि हर अघोरी साधु के चेहरे पर कोई ना कोई समानता थी, जैसे वह अपने बेटे को पहचानने के लिए हर जगह ढूंढ रही हो। हर बार जब उसकी नजर किसी साधु पर पड़ती तो उसकी धड़कन तेज हो जाती, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। वह अपने बेटे की छवि को इन अघोरी साधुओं के चेहरों में ढूंढने की कोशिश करती, लेकिन वह कहीं भी उसे नहीं दिखता। उसकी आंखों में अब भी वही ममता थी जो उसने 35 साल पहले अपने बेटे के लिए महसूस की थी। उसकी आंखें लगातार यह सवाल पूछती, क्या उसका बेटा कहीं आसपास है? क्या वह उसे फिर से पा सकेगी? कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान शिव को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। यह शब्द न केवल उसकी आस्था को और भी मजबूत करते थे, बल्कि यह उसे यह विश्वास दिलाते थे कि भगवान शिव कहीं ना कहीं उसकी मदद करेंगे। सरिता देवी को बस एक ही इच्छा थी, अपने बेटे को फिर से पा लेना। वह दिल ही दिल में भगवान शिव से प्रार्थना करती रहती, हे महादेव, अगर आप सच में हैं तो मुझे आज अपने बेटे से मिलवा दो। यह प्रार्थना उसे बार बार दोहराने की जरूरत महसूस होती थी। यह उसके दिल के सबसे गहरे कोने से निकलकर भगवान शिव तक पहुंचने का एक माध्यम बन चुका था। एक रात तो बस ऐसे ही गुजर गई, लेकिन अगली सुबह कुछ खास होने वाली थी। वह सुबह जब अघोरी साधुओं का अखाड़ा संगम की ओर बढ़ रहा था, तब अचानक सरिता देवी की नजर उन साधुओं के झुंड में सबसे आगे चल रहे एक साधु पर पड़ी। उसकी आंखें चौकन्नी हो गईं, जैसे उसे कुछ महसूस हुआ हो। वह साधु बहुत ही अलग लग रहा था। उसकी चाल में एक रहस्यमय आकर्षण था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सरिता देवी को अपने बेटे की याद दिलाता था। यह साधु बाकी सभी साधुओं से कुछ अलग था। उसका चेहरा कहीं ना कहीं उसे अपने बेटे जैसा ही लग रहा था। उसके चेहरे पर एक गहरी गंभीरता और अजीब सी पहचान थी। सरिता देवी की धड़कन तेज हो गई। क्या यही उसका बेटा था? क्या वह अब अघोरी साधु बन चुका था? क्या वह उसे पहचान पाएगी? उसने कदम बढ़ाए। उसकी आंखें उस साधु के चेहरे पर टिकी हुई थीं, जैसे वह हर कदम पर उसे और पास से देखना चाहती हो। उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। यह पल सरिता देवी के लिए न केवल एक खोज थी, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल था। क्या वह अपने बेटे को फिर से पा सकेगी या यह सिर्फ एक और सपना होगा? सरिता देवी की नजर अचानक एक साधु पर पड़ी जो बाकियों से कुछ अलग था। उसके चेहरे पर भस्म का लेप था और उसकी आंखों में एक गहरी शून्यता और वर्षों की साधना की गहराई थी।
सरिता देवी ने उस साधु के चेहरे को देखा और अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। वह मानो रुक गई और उसे ऐसा लगा जैसे वह अपने अतीत में खो गई हो। राघव, यह शब्द उसके होठों से फूट पड़े। यह तो मेरा राघव है। सरिता देवी की आवाज दर्द और ममता से भरी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक अजीब सी उम्मीद थी। वह चिल्ला उठी और भीड़ को चीरते हुए उस अघोरी साधु के पास पहुंच गई। उसने अघोरी साधु से कहा, राघव, यह मैं हूं, तेरी मां, मुझे पहचान राघव। लेकिन साधु वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक गहरी शून्यता थी। वह स्तब्ध था। उसकी आंखों में वर्षों की साधना और तपस्या की गहरी छाप थी। वह इस चेहरे को पहचान तो रहा था, लेकिन उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मां शब्द उसके होठों से निकालने में भी वह डर और संकोच महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह सच में अपनी मां से मिल रहा था या यह सब सिर्फ एक भ्रम था। सरिता देवी ने उसकी स्थिति को समझते हुए और खुद को संयमित रखते हुए उसकी ओर दौड़ी। वह उसे गले से लगा लिया और उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी आवाज में एक गहरी लाचारगी और प्यार था, जैसे वर्षों से दिल में एक दर्द दबा रखा था और आज वह सब बाहर आ रहा था। तूने मुझे पहचान लिया? सरिता देवी की आवाज में एक कातरता थी, जैसे वह अपनी सारी जिज्ञासा और प्यार उसके सामने रख रही हो। तुझे पता है मैंने कितने साल तुझे ढूंढा है? मैंने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा? वह चिल्ला उठी, मेरे बेटे। यह दृश्य जैसे एक मां और उसके खोए हुए बेटे के वर्षों के दर्द को बाहर ला रहा था। वह दृश्य हर किसी के दिल को छू रहा था, क्योंकि यह एक ऐसी भावना थी जो हर दिल में गहरी जगह बना सकती थी। यह सिर्फ एक मां की खोज नहीं, बल्कि एक आत्मा की यात्रा थी जो सालों बाद अपने प्रिय को फिर से पा रही थी। संगम तट पर खड़े लोग यह देखकर स्तब्ध थे। मां और बेटे का यह मिलन कुछ तो अलौकिक था, जैसे कोई दिव्य शक्ति इस दृश्य में शामिल हो। लोग अपने अपने स्थान से यह दृश्य देख रहे थे और उनकी आंखों में आश्चर्य था। यह मिलन केवल एक मां और बेटे का नहीं, बल्कि एक सत्य की खोज का प्रतीक था। आखिर मीरा का बेटा राघव, जो अब अघोरी साधु के रूप में राघवनाथ बन चुका था, कैसे इस रूप में परिवर्तित हो गया? पूरी कहानी को जानने के लिए हमें 35 साल पहले वापस जाना होगा और समझना होगा कि आखिर राघव ने घर क्यों छोड़ा और अघोरी साधु बनने का निर्णय क्यों लिया। बनारस, जिसे काशी या वाराणसी भी कहा जाता है, वह प्राचीन नगर है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह शहर न केवल अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की गलियों, मंदिरों और घाटों में एक अद्भुत जीवंतता और पवित्रता का अनुभव होता है। बनारस का हर एक नुक्कड़, हर एक गली, हर एक घाट जैसे एक कहानी कह रहा हो, और यही शहर वह जगह था जहां मीरा अपने परिवार के साथ रहती थी। बनारस के इस प्राचीन शहर के एक छोटे से घर में रहती थी मीरा, जो एक साधारण गृहिणी थी। वह अपने पति रामलाल और छोटे बेटे राघव के साथ खुशहाल जीवन जीने की कोशिश करती थी, लेकिन मीरा के जीवन में खुशियां कभी स्थायी नहीं रहीं। रामलाल, मीरा का पति, जो एक स्थानीय मिल में मजदूरी करता था, अक्सर शराब के नशे में धुत होकर घर लौटता था। जब वह घर लौटता तो छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आ जाता और घर का माहौल नकारात्मक हो जाता। मीरा यह सब सहन करती थी, लेकिन यह स्थिति उसके और राघव के लिए बहुत कठिन हो गई थी। राघव, जो अभी बच्चा था, इन सब चीजों से मानसिक रूप से प्रभावित हो गया था। वह देखता था कि उसका पिता शराब पीकर घर आता है और मां से लड़ता है। यह दृश्य राघव के दिल में गहरे घाव छोड़ गया। उसकी मासूम आंखों में कई सवाल थे। क्या यह सही है? क्या जीवन का यही मतलब है? क्या वह भी बड़ा होकर ऐसा ही बनेगा? उसे ऐसा महसूस होने लगा कि यह जीवन एक जाल जैसा है जिसमें कोई रास्ता नहीं है। वह चाहकर भी इस माहौल से बाहर नहीं निकल पा रहा था। धीरे धीरे राघव ने यह निर्णय लिया कि वह घर छोड़ देगा और किसी अन्य रास्ते पर चलेगा। वह नहीं चाहता था कि उसका जीवन इस नकारात्मकता के बीच यूं ही बर्बाद हो। रामलाल की शराब की लत ने न केवल उनके घर की आर्थिक स्थिति को खराब कर दिया था, बल्कि परिवार के बीच की शांति भी छीन ली थी। मीरा, जो हमेशा अपने परिवार के लिए समर्पित रहती थी, अब हर रात एक डर के साए में जीने लगी थी कि कब रामलाल का गुस्सा फूट पड़ेगा।
उसके भीतर एक भय था, लेकिन फिर भी वह अपनी स्थिति को संभालने की कोशिश करती थी। उसका बेटा राघव, जो केवल 10 साल का था, इन सब घटनाओं को मासूमियत से देखता और समझने की कोशिश करता। उसे अपने पिता से डर लगता था, लेकिन अपनी मां के लिए उसकी आंखों में गहरी सहानुभूति थी। यह एक गर्मियों की रात थी, जब बनारस की गलियां चुप थीं। केवल कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे को चीरते हुए रामलाल घर लौटा। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी और हाथ में शराब की बोतल थी। वह नशे में धुत था और जैसे ही घर में दाखिल हुआ, उसने गुस्से में चीखते हुए पूछा, खाना क्यों नहीं बनाया? अभी तक क्या कर रही हो? मीरा, जो हर दिन की तरह शांत थी, ने विनम्रता से जवाब दिया, खाना तैयार है, बस तुम हाथ मुंह धो लो, मैं परोस देती हूं। लेकिन रामलाल को यह जवाब पसंद नहीं आया। उसकी आंखों में गुस्से का जलता हुआ आग था। मीरा ने हमेशा की तरह खुद को शांत रखा, लेकिन रामलाल का गुस्सा अब उबाल पर आ चुका था। उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखों में क्रोध की चमक थी। तुम सारा दिन क्या करती हो? रामलाल ने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हें घर का काम भी नहीं आता? यह सुनकर मीरा की आंखों में एक गहरी उदासी छा गई, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छुपा लिया। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसने कभी अपने बेटे के सामने अपनी परेशानी नहीं दिखाई। वह जानती थी कि राघव को इस सब का असर हो रहा है और इसलिए वह हमेशा खुद को संभालने की कोशिश करती थी। राघव, जो कमरे के कोने में खड़ा था, इन सब घटनाओं को देखता था। उसकी मासूम आंखों में एक अनकहा दर्द था और उसके दिल में एक सवाल, क्या यही जीवन का सही रूप है? क्या उसके पिता का व्यवहार सही है? राघव की स्थिति और उसकी आंखों में जो दर्द था, वही एक कारण था जिसके चलते उसने घर छोड़ने का निर्णय लिया। रामलाल का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसने बिना किसी कारण मीरा पर चिल्लाना शुरू कर दिया और पास रखी थाली को जोर से जमीन पर फेंक दिया। राघव, जो कोने में बैठकर पढ़ाई कर रहा था, डर के मारे चुपचाप यह सब देखता रहा। लेकिन रामलाल का गुस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने मीरा को पकड़कर झकझोरा और थप्पड़ मार दिया। मीरा गिर पड़ी, लेकिन उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप रोती रही। राघव यह सब देख रहा था। उसकी मासूम आंखों में पहली बार नफरत और असहायता का मिश्रण झलक रहा था। वह महसूस कर रहा था कि इस घर में अब कोई जगह नहीं है, न वह और न उसकी मां। उस रात के बाद राघव के दिल में गहरी वेदना और असंतोष की भावना जगी। उसने तय किया कि वह इस घर से बाहर चला जाएगा। रात के तीसरे पहर जब सब सो रहे थे, राघव ने चुपचाप अपनी छोटी सी पोटली में कुछ कपड़े और अपनी मां के हाथ का बनाया हुआ एक माला रखा। उसने धीरे से घर का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। रात का अंधकार घना था, लेकिन राघव के कदमों में कोई रुकावट नहीं थी। वह चलता रहा, जैसे उसके मन में एक नई दिशा की तलाश हो। राघव की यात्रा की शुरुआत बनारस की सड़कों से हुई। चलते चलते वह खुद को 80 घाट के पास पाया। यहां कुछ अजनबी लोग चाय के खोखे के पास बैठे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। उनका व्यवहार राघव के लिए नया था। वह अजनबियों से घिरा हुआ महसूस करता था, लेकिन उसका मन इस नए माहौल में एक अलग ही ऊर्जा महसूस कर रहा था। उसे यह सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे यहां से उसकी नई यात्रा शुरू हो रही हो। राघव चुपचाप खड़ा था और उसका चेहरा गहरे संकोच और डर से भरा हुआ था। तभी उस चाय के खोखे के पास बैठे एक बुजुर्ग ने उसे देखा और कहा, बच्चे, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? घर नहीं जाना? राघव ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में डर और असमंजस साफ नजर आ रहा था। वह कुछ नहीं कह सका, बस चुपचाप खड़ा रहा। बुजुर्ग ने देखा कि यह बच्चा परेशान और दुखी है। वह पास आया और राघव को अपने पास बैठने के लिए कहा। उसने एक कप चाय राघव की ओर बढ़ाते हुए कहा, डरो मत बेटा, यह बनारस है, यहां हर मुसाफिर का स्वागत है। यह पहली बार था जब राघव को किसी अजनबी से दया और अपनापन महसूस हुआ। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई, जैसे किसी ने उसे पहली बार समझा हो। राघव धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाने लगा। मेरे घर में बहुत बुरे हालात थे, उसने बताया। बुजुर्ग ने उसकी बात सुनते हुए कहा, अरे रे, बड़ा मुश्किल हाल है तेरा, लेकिन चिंता मत कर,
गंगा माई हैं, सब ठीक हो जाएगा। राघव को पहली बार महसूस हुआ कि यहां किसी ने उसकी स्थिति को समझा है। ये शब्द उसके दिल को सुकून दे गए। उस रात उसने महसूस किया कि इस नए शहर में, बनारस में, कुछ तो ऐसा था जो उसे सहारा दे सकता था।